दोस्तों, एक 25 साल की महिला चाय की दुकान चलाकर अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। एक दिन उसकी दुकान पर 3 बाइक सवार आते हैं। उससे 3 गिलास और नमकीन मांगते हैं। वह महिला समझ जाती है कि यह लोग क्या करने वाले हैं। दोस्तों उनको गिलास देने से मना कर देती है, जिससे वह तीनों भड़क जाते हैं। उसमें से एक कहता है कि तुम दुकान चला रही हो या मंदिर की पुजारन हो, जो इस तरीके से बात कर रही हो। दोस्तों उसे पैसों का भी लालच देते हैं, लेकिन वह नहीं मानती है। फिर वो उसे लड़ाई करने लगते हैं। वह भी लड़ जाती है। अब तीनों को कहीं जाना होता है, इसलिए वह उस दिन वहां से चले जाते हैं। अब उन तीनों को कहीं जाना होता है, लेट हो रहे थे उसी दिन, तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन वह किसी और रूप में कुछ और लोगों के साथ वहां पर आ जाते हैं। आते ही उस महिला का हाथ पकड़ लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। दोस्तों एक बहुत ही जोरदार कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के रोहतास की। उस महिला का नाम होता है ज्योति। शादीशुदा महिला थी, जिसकी उम्र 25 साल की होती है। लेकिन किसी कारणवश वह अपने पति से अलग रह रही थी। अपने पति का घर छोड़कर चली आती है, तो मायके वाले भी उसका साथ नहीं देते हैं। तो मायके वाले भी उसका जो है, उसके भाई होते हैं जो अन्य लोग होते हैं, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है। उसकी माँ उसे कहाँ छोड़ देती, अपने बच्चों को माँ कभी नहीं छोड़ पाती है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। ज्योति की माँ को उसकी चिंता होने लगती है। उसके गांव से एक दूर चौराहा होता है। उस चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारा यह मायका है, कुछ ऐसा करके कमाओ खाओ कि कोई उंगली ना उठा सके, कभी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों जो ज्योति होती है वह चाय की दुकान चलाने लगती है, अपना गुजारा करने लगती है। दोस्तों ज्योति जो होती है उसकी उम्र 25 साल की होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है, जवान होती है। चाय की दुकान पर जब भी कभी वह चाय बनाती थी, किसी को देती थी, तो जो लोग होते थे वह उसको ऊपर से नीचे तक निहारते रहते थे, घूरते रहते थे। जैसे कि लोगों का स्वभाव होता है, वह उस नजरिए से उसको देखते थे, तो उसके साथ वैसा ही करते हैं। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। ज्यादा टाइम जो होता है उसका वह अपने कपड़ों को संभालने और ठीक करने में ही लग जाता था। लेकिन अब क्योंकि पेट पालने का कोई और जरिया नहीं था, वो लोग बहुत गरीब होते हैं, तो इसलिए उसकी मजबूरी थी, चाय की दुकान चलाती थी, समोसा बनाती थी, पेड़ा बनाती थी। अब कुछ लोग ऐसे थे जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में रोज वहां पर आया करते थे। लेकिन महीना 2 महीना लगातार आते थे, ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वह समझ जाते थे कि अब यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है, तो वह अपना रास्ता बदल लेते थे। ज्योति अपनी दुकान पर ना तो किसी को स्मोकिंग करने देती थी, ना किसी को शराब वगैरह पीने देती थी, ना वह किसी को वहाँ फालतू बैठने देती थी। वह केवल चाय बनाती थी, पेड़ा बनाती थी और समोसा वगैरह देती थी। अब दोस्तों एक दिन 3 लोग बारात के लिए निकल रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं कि बारातियों का क्या रुतबा होता है, क्या उनकी शान शौकत होती है। तो सबसे पहले तो वो लोग ठेके पर जाते हैं, अपने पीने का इंतजाम करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चलो कहीं पर बैठकर आराम से पिया जाए। उसके बाद बारात के लिए चलेंगे। दोस्तों दोस्तों जब वो शराब को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो वहाँ ज्योति की दुकान पड़ती है। उसे देखकर वहां रुक जाते हैं और जाकर दुकान में बैठ जाते हैं, और ज्योति से कहते हैं कि मैडम जी 3 गिलास दे दीजिए और एक 10 रुपए की नमकीन का पैकेट दे दीजिए। ज्योति समझ जाती है कि ये लोग पीने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था। वो उन लोगों को मना कर चुकी थी, तो वैसे ही इन लोगों को भी मना करती है, कहती कि भैया यहाँ पर पीना मना है। अब उसमें से एक कहता है कि, तो वो लोग कहते हैं कि क्या बात कर रही हो, कोई नहीं मना करता है, चलो कोई बात नहीं, 50 रुपए ले लेना, 10-15 मिनट बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वह कहती है कि भैया 50 100 की बात नहीं है, यहाँ पर पी नहीं सकते तो नहीं पी सकते। अब दोस्तों उसमें से एक उसका दोस्त जो होता है वह भड़क जाता है और कहता है कि तुम कोई मंदिर चला रही हो या तो चाय की दुकान चला रही हो, इतना घमंड तुम्हें है कि चाय की दुकान पर, चाहे तुम्हारा पति रोज पीकर आता हो घर पे, उसका तो रोज तुम आरती उतारती होगी। अब जैसे ही इस तरह की बात वो बोलता है, तो ज्योति को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो ज्योति होती है वह अपने पति से 3 सालों से अलग रह रही होती है। वह कहती है कि जब बिना पी तुम लोग इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, पीने के लिए इतनी बदतमीजी कर रहे हो, तो पीने के बाद तुम लोग क्या करते होगे, यहाँ से उठो और चले जाओ। अब दोस्तों उसमें से एक खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगी, तो वह बोलती है कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। तो उसमें से एक बोलता है कि चल यार कहीं और बैठकर पी लेंगे, बारात में चलकर पी लेंगे। भाई ये बड़ी चौधराइन बन रही है, नहीं पीने दे रही है, क्या करोगे। अब दोस्तों ज्योति कहती है कि हाँ ठीक है, यहाँ से निकलो। अब जाते जाते उसमें से एक कहता है कि आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं, कल मैं तुम्हारे पास दोबारा फिर आऊंगा, फिर तुमको बताऊंगा। तो वह कहती है कि हाँ जो मर्जी कर लेना। अब दोस्तों वो लोग धमकी देकर वहां से चले जाते हैं।
ज्योति की माँ होती है और डर जाती है और कहती है कि क्या जरूरत थी इतना बवाल करने की। एक बार हाथ जोड़कर कह देती भैया यहाँ से चले जाओ। और अगर पी ही लेते तो क्या दिक्कत थी, 7 बज रहे थे, कौन देख रहा था। शाम को अब दोस्तों वो लोग चले जाते हैं बारात में, अपना एक जगह बैठकर खाए पिए, लेकिन उसके दिमाग से जो ज्योति थी वह उतर नहीं रही थी। बस उसी को लेकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं। एक कहता है कि यार बड़ी जोरदार थी, इतनी गुस्सेल थी, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मार ना दे। और एक कहता है कि चल कोई बात नहीं, कल देखते हैं उसको। अब दोस्तों बारात में और एक दो लोग मिलते हैं, वह उनसे बात करते हैं और रास्ते में जो कुछ उनके साथ हुआ था वह सब उसको बता देते हैं कि ऐसे। और उसने इस तरीके से, उसके अंदर इतना एटीट्यूड था, उसने हम लोगों को बैठने नहीं दिया, वहां पर पीने नहीं दिया। अब उन लोगों के अंदर भी जिज्ञासा हुई, वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो बोलते हैं कि यार चलो कल चलते हैं, हमें भी वहां लेकर चलना, देखते हैं कैसी है, क्या कर लेगी। अब दोस्तों अगले दिन वो लोग एकदम दोपहर को जब जब बारात से लौट रहे थे तो 3 लोग मोटरसाइकिल से, दो दो लोग, 6 लोग वहां पर आ जाते हैं और दुकान के सामने बाइक को खड़ी कर देते हैं। जब ज्योति की माँ देखती है तो वह घबरा जाती है कि कहीं वो लोग तो नहीं आ गए हैं, लेकिन फिर वो जो लोग होते हैं कोने में जाकर बैठ जाते हैं। और उन्हीं में तीनों लोग भी होते हैं जिनको ज्योति वैसे तो नहीं देती थी। जब वो बैठ जाते हैं, कुछ मांगते हैं तो उनको ले जाकर सर्व करती है। अब दोस्तों वो लोग वहां बैठ जाते हैं और ज्योति को निहारने लगते हैं। ज्योति उनके पास जाती है और कहती है कि भैया आपके लिए क्या लेके आऊं, आप लोगों के लिए। तो वह कहता है कि मैडम आप 3 पानी का गिलास दे दो, कुछ मीठा दे दो। दोस्तों उसके पास पेड़ा होता है, लाके पानी सबको देती है। बहुत फुर्ती में काम कर रही थी, उसे भी बहुत खुशी होती है कि कुछ 6 लोग आए हैं, कम से कम 100-150 रुपए का तो ये खाएंगे। इसलिए ज्योति फटाफट उनके सामने पेड़े रख देती है, उसके बाद पानी का जग ले जाकर बाहर रख देती है, गिलास भी रख देती है। अब दोस्तों जैसे ही वह उनके सामने जाती है, जो रात को 3 लोग वहां पर आए थे, वो लोग भी वहां कोने में बैठे हुए होते हैं। अब वो उसको देखता है, जैसे ही वह गिलास रखती है तो एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही उसका हाथ पकड़ लेता है, ज्योति जो है उसको जोर से झटक देती है, उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसका चेहरा देखती है और कहती है अरे यह तो वही है। दोस्तों वह पानी वाला जग उठाती है और पूरा पानी उसके मुंह पर मार देती है। वो पूरा भीग जाता है, उसके ऊपर पानी पड़ जाता है, वह अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसके बाद वो कहती है कि क्या बदतमीजी है ये। दोस्तों फिर सारे लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब तू जिसको बुला सकती है बुला, क्या कर लेगी। अब दोस्तों जो उसकी बूढ़ी माँ होती है वह घबरा कर वहां जाती है। उस उनकी एक भट्टी होती है, उसी पर वह बैठी थी। वो वहां से उतरकर उनके पास जाती है, उनके आगे हाथ जोड़ती है, पाँव पकड़ने लगती है, कहती है कि भैया माफ कर दो। अब दोस्तों ज्योति के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या करे, बस वह जग लेकर वहां खड़ी रहती है। ये और तभी जो भीगा हुआ लड़का था जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो आगे बढ़ता है और उसके दुपट्टे को पकड़ लेता है। तो दोस्तों तभी पीछे से कोई एक हेलमेट लेकर उस पर हमला कर देता है। हेलमेट की मार पड़ती वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके बगल वाले को भी वह मारने लगता है और उसके साथ एक बंदा और होता है। यह दोनों मिलकर उन 6 लोगों को संभलने का मौका नहीं देते हैं, ताबड़तोड़ उन पर लात घुसे की बौछार कर देते हैं। अब लोग यह सोचते हैं कि यह कौन है, कहाँ से आए हैं। दोस्तों ज्योति का जो पति होता है, जो 3 साल के बाद ज्योति की दुकान पर गया था, ज्योति के पास गया था, अब दोस्तों हंगामा शुरू हो जाता है। यह दोनों लोग उन 6 लोगों को संभालने नहीं देते हैं, उनके ऊपर भारी पड़ते हैं और सिर्फ एक एक हेलमेट ही मार पाता है। दोस्तों वहां से सिर्फ वो बाहर निकल जाता है और जाके अपनी बाइक पर बैठ जाता है। दोस्तों और जो 5 लोग होते हैं वह वहां से निकल लेते हैं, एक को वो लोग पकड़ लेते हैं। दोस्तों जो ज्योति का पति होता है उसका नाम विक्रम होता है। दोस्तों ज्योति जो है विक्रम को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके पास आती है और कहती है कि आपको कहीं लगी तो नहीं। तो उसने बोला नहीं मेरी चिंता मत करो। दोस्तों जिस लड़के को उन लोगों ने पकड़ रखा था उसको मारने लगता है। वह ज्योति से कहता है कि दीदी मैं नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं है। ज्योति भी उसको कहती है कि हाँ यह रात वाला तो नहीं है, आया था लेकिन इन्हीं लोगों के साथ। वो हाथ पैर जोड़ता है और बोलता है कि दीदी मुझे माफ कर दो। उसके पैर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ज्योति पीछे हट जाती है। अब कहती है कि ठीक है जाओ यहाँ से। विक्रम उसको 2-4 चांटे और मारता है और कहता है कि जा निकल जा, यहाँ दिखाई मत देना। दोस्तों ज्योति और विक्रम की शादी 6 साल पहले हुई थी, लेकिन विक्रम का किसी और लड़की के साथ अफेयर होता है। वह ज्योति की तरफ ध्यान नहीं देता, उसे प्यार नहीं करता था, जिसे ज्योति और विक्रम के बीच में दिन रात लड़ाई होती रहती थी। 2 साल किसी तरह चलता है लेकिन अंत में ज्योति की हिम्मत जवाब दे देती है। 2 साल किसी तरह चलता है लेकिन अंत में ज्योति की हिम्मत जवाब दे देती है। वह विक्रम का घर छोड़कर अपने मायके चली आती है, चाय की दुकान चलाने लगती है और उधर विक्रम जो है
3-4 साल तक उस लड़की के साथ रिलेशन में रहता है। लेकिन अंत में दोस्तों वह लड़की भी विक्रम को धोखा दे देती है। उसको जब धोखा दे देती है, उसको ठुकरा देती है, तो विक्रम को इससे काफी झटका लगता है। फिर वह ज्योति को याद करने लगता है कि वह कैसे मेरी परवाह करती थी, कितना मुझे प्यार करती थी। अब दोस्तों ज्योति के बिना वह रह नहीं पाता है, और ज्योति से और ज्योति भी अलग होते समय उससे बोली थी कि मैं जा रही हूँ, आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारी जो मर्जी हो जाके करो। लेकिन विक्रम अपने दोस्त से यह बात कहता है कि यार मुझे ज्योति की बड़ी याद आ रही है, ज्योति एक बहुत अच्छी लड़की थी। तो उसका दोस्त बोलता है कि अब भाई अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चल अपनी पत्नी से माफी मांग ले, मैं भी साथ में चलता हूँ, उसको समझाऊंगा, क्या पता समझ जाए। और इसलिए वह दोनों उस दिन उससे माफी मांगने आए थे। उसे पता था कि उसकी पत्नी चाय की दुकान चलाती है। वह उस दुकान पर आया था और उसी समय कुछ लोग उसे छेड़खानी कर रहे थे। वह जाते ही उन लोगों को मारने लगता है। तो दोस्तों यह मामला होता है। झगड़ा बवाल सुनकर वहाँ कम से कम 25 से 30 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव से भी कुछ लोग आ जाते हैं, और सारे मिलकर जब विक्रम उनके बीच में अपनी बात को रखता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, इनसे माफी मांगता हूँ, आज के बाद मैं इसका ख्याल रखूंगा, इनकी परवाह करूंगा, जो इनको जरूरत होगी वह मैं दूंगा, को भी वो लोग समझाने लगते हैं। ज्योति का भी दिल पिघल जाता है और ज्योति जो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आज चलो आप लोग मेरे घर पर रहो, फिर कल वहां से हम लोग चलेंगे। दोस्तों उसी वक्त वो दुकान बंद हो जाती है और अगले दिन ज्योति और विक्रम अपने घर चले जाते हैं। 3 साल के बाद ज्योति अपने घर जाती है। उसके घर वाले जब उसके घर वाले जब ज्योति को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबको ही विक्रम से शिकायत रहती थी। और जब वो लोग ज्योति को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। दोस्तों 2022 से ये दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से बिताने लगते हैं। दोस्तों यह रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।